नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएसई के आईपीओ के लिए एनओसी यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट शायद इस महीने के आखिर में दे दिया जाएगा। ये बात कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी के चीफ तुहिन कांत पांडे ने एक बार फिर कही है। गुरुवार को उन्होंने कहा था कि सेबी ने को लोकेशन केस में एनएसई की ओर से दाखिल सेटलमेंट याचिका को इन प्रिंसिपल मंजूरी दे दी है। इस कदम को एनएसई के आईपीओ के रास्ते में आई सबसे बड़ी रुकावट हटने के तौर पर देखा जा रहा है। एनएसई को लोकेशन केस में आरोप था कि कुछ चुनिंदा ब्रोकर्स को एक्सचेंज के सिस्टम तक प्राइमरी एक्सेस दिया गया। लंबे कानूनी विवाद के बाद एनएसई ने 2025 में 1388 करोड़ रुपए का भुगतान कर सेटलमेंट का प्रस्ताव रखा था। शुक्रवार 16 जनवरी को तुहिन कांत पांडे ने संवाद 2026 इवेंट में कहा, पहले ही संकेत दिया गया था कि एनएसई आईपीओ के लिए एनओसी शायद इस महीने के आखिर में दे दिया जाएगा। एनओसी जारी होने से एनएसई को लिस्टिंग के लिए औपचारिक कदम उठाने की इजाजत मिल जाएगी, जिसमें ऑफर का ड्राफ्ट जमा करना भी शामिल है। संवाद इवेंट में एनएसई के एमडी और सीईओ आशीष चौहान ने कहा कि लिखित में एनओसी मिलने के बाद एक्सचेंज के आईपीओ में कम से कम 6 से 8 महीने लगेंगे। एनओसी मिलने के बाद ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट्स तैयार करने में 3 से 4 महीने का समय लगेगा। सेबी के रिव्यू और पूछताछ प्रक्रिया में और 2 से 4 महीने लग सकते हैं। चौहान ने आगे कहा कि वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही या दूसरी छमाही में आईपीओ आने का वादा करना मुश्किल है, क्योंकि इस प्रक्रिया का ज़्यादातर हिस्सा हमारे कंट्रोल से बाहर है। सेबी चेयरमैन के बयान के बाद एनएसई में हिस्सेदारी के कारण आईएफसीआई के शेयर 12% तक चढ़ गए। बीएसई पर इसका भाव 62 रुपये 98 पैसे के हाई तक चला गया। बाद में शेयर 8% बढ़त के साथ 60 रुपये 69 पैसे पर सेटल हुआ। आईएफसीआई का मार्केट कैप 16,300 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। शेयर एक हफ्ते में 24% चढ़ चुका है। आईएफसीआई के पास अभी स्टॉक होल्डिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी SHCIL में अपनी मेजोरिटी ओनरशिप के जरिए एनएसई में लगभग 2.35% की इनडायरेक्ट हिस्सेदारी है। अगर एनएसई की वैल्यूएशन 5 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो आईएफसीआई की प्रभावी हिस्सेदारी की वैल्यू लगभग 13,000 करोड़ रुपए हो जाएगी। एनएसई में बीमा कंपनियों लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी एलआईसी के पास 10.72%, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास 1.64% और द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी के पास 1.42% हिस्सेदारी है। एनएसई बाजार हिस्सेदारी के मामले में देश का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। इसका आईपीओ 8 साल से ज़्यादा समय से पेंडिंग है। एनएसई ने दिसंबर 2016 में अपना आईपीओ प्रोस्पेक्ट दाखिल किया था। पिछले साल अगस्त में एनएसई ने अपने प्रस्तावित आईपीओ के लिए सेबी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था।